नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है कि आज हमारे साथ एक नवयुवक किसान जो पढ़ाई को करते हुए वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की और काफ़ी आज अच्छे मुकाम पे है, यहाँ से अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने वर्मी कंपोस्ट का रास्ता अपनाया और साथ ही साथ 6 महीने पहले से शुरुआत करके वर्मी कंपोस्ट को आज अच्छे मुकाम की तरफ ले जाके बहुत सारे किसानों को अपने एरिया में प्रेरित भी कर रहे हैं और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं कि कैसे एक वर्मी कंपोस्ट करके भी आप यहाँ से अपने खेत के साथ साथ अच्छा उपज पाने के साथ साथ मार्केट में उसको देकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और उस नौवीं किसान को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करके और ये समझते हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे शुरुआत किया, क्या क्या दिक्कतें आई, उसको दिक्कतों को निपटने के लिए उन्होंने कौन कौन से जुगाड़ लगाए, कैसे कैसे ट्रेनिंग लिया, कहाँ से ट्रेनिंग लिया और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कितना पैसा कमाने के साथ साथ कितने बेड है, कौन से केचुए, कौन से विधि से वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन कर रहे हैं। तो उनका पूरा नाम सोनू पटीदार हुआ, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अपने पढ़ाई को करके इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से लेके जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए उनको चलिए इस चैनल पे उनका आगमन किया जाए। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे कृषि से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिजनेस टिप्स से जुड़े बहुत सारे कमाल के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए आपके बीच उनको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कि आपने अपना कीमती समय दिया और आज आप ये बताने के लिए उपस्थित हुए कि आपने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत कैसे की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को ये बताएं सर कि जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की तो सबसे पहले आपने अपने जर्नी के बारे में बताया कि कितने समय पहले आपने वर्मी कंपोस्ट खाद की शुरुआत की और ये प्रेरणा कि वर्मी कंपोस्ट ही क्यों करना है, ये कैसे आपको पता चला सर? सर ये लगभग हमने शुरू किया था आज से 6 महीने पहले प्रोफेशनली, जो हमारा यूनिट सेटअप आप लोग देखते हैं ये वाला। बाकी जब हमारे पिताजी वगैरह है वो करते थे, 1-2 बेड उन्होंने घर पे लगा रखे थे, तो वहाँ हमने उनको देखा था करते हुए, तो वहाँ थोड़ा बहुत हमको आइडिया था। बाकी इसकी प्रेरणा जो हमको मिली है वो एक, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी अगर आपकी परमिशन हो तो वो सर सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सर जब मेरी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चल रही थी, 2019 की बात है, तब सर वहाँ पर एक अजमेर के पास में गांव है नरवर, मैं वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ मैंने एक यूनिट देखी थी जो कि एक किसान बंधु चला रहे थे। उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक अवार्ड जीतना है, जो कि झालावाड़ साइड के एक पाटीदार जी हैं उनको मिला था। तो मेरे सर वो वहाँ से बात क्लिक हुई थी कि यार अगर मेरे को डिग्री कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ करना ही है, जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, कुछ भी करूँ, तो क्यों ना मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, वर्मी कंपोस्टिंग हो गई, इसी फील्ड को लेके अपना करियर बनाऊँ। तो सर फिर वहाँ से उसके बाद मैंने रिसर्च वगैरह करना चालू किया। 2019 से सर 21 तक मेरे को समय लगा, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और इसके बारे में भी सर मैंने काफ़ी सारा पढ़ा। फिर जाके मैंने अपना ये कदम इसके अंदर रखा और फिर शुरुआत करी। क्या बात है सर, आपके मोटिवेशन को ये देख के पता चल रहा है कि आपने काफ़ी रिसर्च करके एक एक पग को फूंक के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में सर आगे बढ़ते हम ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर ये जानना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट आप कौन सी विधि से बनाते हैं। जैसे अभी के मार्केट में बहुत सारे विधि है जिससे वर्मी कंपोस्ट लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो कौन सी विधि आप बना रहे हैं, आपके पास कितने बेड हैं और साथ ही साथ उसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं सर? सर अभी हम फिलहाल कर रहे हैं एचडीपी बेड से, क्योंकि क्या है कि हमारे पास इतना अमाउंट वगैरह था नहीं कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा पक्का बनवाएं इसको। तो फिलहाल हमने एचडीपी चुना था करने के लिए। बाकी जब नए बेड हमारे बनने वाले हैं अब तो हम विंड्रो मेथड भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमने काफ़ी जगह देखा है कि एचडीपी से अच्छा विंड्रो होता है, तो हम वो भी प्रैक्टिकल यूज़ करके देखने वाले हैं। बाकी फ़िलहाल अभी हम एचडीपी के अंदर ही कर रहे हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि एचडीपी से आप शुरुआत किए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए हमारे दर्शकों कि आप कैसे कैसे एचडीपी से अगर कोई किसान शुरू करना चाहता है तो कैसे कैसे शुरुआत करे, कहाँ से प्लास्टिक वाले जो थैले आते वो मंगाए, कैसे उसमें गोबर रखे, क्या क्या सावधानियाँ उसमें बरते कि सो दैट नुकसान की कोई गुंजाइश कम से कम हो। सर जो लंबाई चौड़ाई बेड की आती है वो 10 बाई 2 की आती है, यानी कि 10 फीट लंबाई 2 फीट चौड़ाई। एक आता है 12 फीट लंबाई 4 फीट चौड़ाई। तो कोशिश कीजिए कि जो भी किसान बंधु बेड लेने वाले हैं तो वो 4 फीट का चौड़ाई का ही ले, क्योंकि इससे ज़्यादा चौड़ाई का होगा तो जब हम खाद उतारते हैं अपने बेड में से तो उसको निकालने में परेशानी होती है। और अगर आपकी खाद तैयार है तो आप बेड के अंदर उतर भी नहीं सकते, क्योंकि आप उतरोगे पाँव लगेंगे आपके तो केंचुआ मर भी जाएगा आपका।
तो 4 फीट चौड़ाई तक आप आराम से अपने बेड की खाद निकाल सकते हो। तो 4 फीट चौड़ाई, बिल्कुल 12 फीट लंबाई का आप बेड लीजिए और वही अच्छा रहता है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग जीएसएम के बेड मिलेंगे। 350, 340, 370, 450, 600 जीएसएम तक के बेड आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे। ओके, बहुत बहुत अच्छी बात। तो सर ये जीएसएम मतलब वो जो प्लास्टिक आती है उसकी मोटाई को जीएसएम बोलते हैं या क्या होता है जीएसएम? सर ये क्वालिटी आती है जीएसएम के अंदर मापी जी जाती है, यानी कि 350 जीएसएम भी होता है, 400 जीएसएम भी होता है, 450 जीएसएम भी होता है। तो आप सर 450 जीएसएम वाला जो बेड है वो लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये 4 से 5 साल बेड आपका आराम से चल जाएगा। और आप 3 या 4 साल जैसे आपका बेड एक जगह पर लगा है उसके बाद आपको उससे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ज़मीन की लेवलिंग होती है वो थोड़ी बिगड़ जाती है, तो उसको वापस से अपने को थोड़ी ढलान मेंटेन करवानी पड़ती है। तो 3 साल 4 साल आपका बेड चल जाए और आप उसको निकालें और वो फट भी रहा हो, अगर फेंकना भी पड़ रहा हो तो आपको नुकसान भी ना हो, तो ऐसा बेड ही आप लेना प्रीफर करें। तो 450 जीएसएम हमारी तरफ से यही रहेगा कि ये वाला खरीदे। और रियल ट्रस्ट का जो बेड आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ और हमने ये देखा था कि जैसे एचडीपी या खुले आसमान के नीचे जो लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं उनमें ये दिक्कतें आती है, जो लोग मतलब मध्य भारत के हैं, नॉर्थ भारत के हो गए या दिल्ली साइड के हो गए जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, या फिर साउथ इंडिया में भी बात करें, मैं अभी बेंगलोर से हूँ, तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है उसमें बारिश पूरा एचडीपी में भर जाता है पानी। तो पानी और आंधी, ये दो चीज़ों से कैसे आप उसका बचाव सर बारिश का अगर आप करना चाहो, आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो आप टीन शेड करवा सकते हैं, लेकिन हमने कोई बिल्कुल। टीन शेड वगैरह नहीं करवाया था। हमारे बारिश में जो बेड थे वो खुली जगह में, खुले आसमान के नीचे थे। हम बारिश में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो थी पानी भराव की, तो उसका अपन जुगाड़ कर सकते हैं कि जो अपने बेड की है वो ढलान अपन 5 से 6 इंच रखवा दे। तो क्या है कि जो पानी है वो अंदर बेड के अंदर रुकेगा नहीं। अब जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पर अपन डब्बी लगवा दो बड़ी वाली, तो उसमें क्या है कि जैसी बारिश हुई, बारिश बंद हुई, आप यूनिट पर आए, आपने पानी निकाला और वापस आप अपने घर जा सकते हैं। फिर जैसे ही अगर मान लो शाम को बारिश आती है, रात भर बारिश होती है, सुबह आके आप फिर पानी निकाल दो, तो उससे क्या होगा कि आपके बेड के अंदर पानी भराव नहीं करेगा। बाकी आप बेड के अंदर भराव हो रहा है आपके, तो आप क्या कीजिए, अंदर जो अपने गेहूं का भूसा होता है उसको हल्का सा, यानी कि 1 इंच के आसपास की परत बना दे। तो क्या होगा कि जैसे पानी उस भूसे को जो टच करेगा वो तिनके से बाहर टच होते होते बाहर आ जाएगा, तो आपके बेड के अंदर भराव भी नहीं करेगा। बाकी अब आंधी वगैरह की बात करें अपन, क्योंकि क्या है कि बारिश है तो आंधी भी आएगी। तो आंधी में क्या होता है कि जैसे कि हमारे यूनिट पर ये ग्रीन मिट्टी लगी हुई है, ये हमने क्या है कि पूरी पैक नहीं की है। अगर पैक कर देते तो हवा एक जगह से एंटर होती, दूसरी जगह अगर उसको निकलने का मौका ही नहीं मिलता तो हमारा ये यूनिट पूरा उड़ जाता, टूट जाता। तो हमने क्या किया हुआ है, हर बेड का अलग अलग छाँव किया हुआ है। तो क्या है कि उसके अंदर हवा भी एंटर हो जाती है और हमारे बेड पर आराम से छाँव भी रहती है, हवा एंटर भी होती है, निकलती भी है, तो हमारे उड़ने की और टूटने की समस्या भी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात काफ़ी अच्छा जुगाड़। इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब सोनू जी, ये हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये तो बरसात से बचने का हो गया, अगर ज़्यादा धूप आ जाए तो मतलब आप एक तिरपाल जैसे होता है जिसमें एक भी छेद नहीं होता वो इस्तेमाल करते हैं या ग्रीन नेट इस्तेमाल करते हैं, मतलब कैसे? सर क्या होता है कि अपन अगर त्रिपाल वगैरह भी लगाए और ग्रीन मैटी भी लगा सकते हैं। अब त्रिपाल क्यों नहीं लगाना चाहिए, दिक्कत ये है कि त्रिपाल प्लास्टिक होती है और वो गर्म होता है, तो जैसे ही धूप पड़ेगी आपका त्रिपाल गर्म होगा और आपका गोबर भी गर्म होगा, जिससे कि केंचुए परेशान भी होंगे और मर भी सकते हैं। आप ग्रीन मिट्टी लगाते हैं तो क्या होता है कि ग्रीन मिट्टी हवा का संचार बनाए रखती है और धूप को भी अंदर जाने नहीं देती है बिल्कुल सटीक तरीके से। तो आप ग्रीन मिट्टी लगवा सकते हैं, जैसे कि हमने हमारी यूनिट पर लगा रखी है। सोनू जी, ये हम जानना चाह रहे थे, हमारे दर्शक भी बहुत सारे कमेंट में करके ये पूछ रहे थे कि देखिए वर्मी कंपोस्ट ऐसा है कि इसमें कोई बड़ा मशीन नहीं चाहिए जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई किसान अगर जो बेसिक लेवल पे सावधानियां है उसको बरते और अच्छे से काम करे तो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन तो कर लेगा, लेकिन बात आती है मार्केटिंग की कि उसको बेचे तो बेचे कहाँ। जैसे ठीक है, कुछ किसान अपने लिए उत्पादन कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन कुछ किसान अपने लिए साथ साथ ये भी सोचते हैं कि अगर हम बेच करके यहाँ से कुछ पैसा बना बिजनेस को भी आगे लेके जाए तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि वर्मी कंपोस्ट की जो भी खाद वहाँ से निकलती है उसको मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं?
सर जैसे कि अभी का जो अपन ज़माना देखें वो ऑनलाइन का है, सोशल मीडिया का है। तो हम सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा उसको प्रीफर करते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि अच्छे से हमारे जो प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रखी है, इसके जो फ़ायदे वगैरह हैं वो उस पोस्ट के अंदर मेंशन कर रखे हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी होता है, हम क्या करते हैं कि उसको जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसके अंदर शेयर करना चालू कर देते हैं। हर दूसरे दिन एक पोस्ट उसके अंदर कर देते हैं। तो वहाँ क्या है कि लोगों को क्लिक होता है कि हाँ यार, ये कुछ चीज़ है जो बार बार आ रही है, इसको देखते हैं। अगर किसी को चाहिए होता है तो हमसे संपर्क करता है। ऐसे ही हम फेसबुक पे भी करते हैं और इंस्टाग्राम पे भी करते हैं। और मैं यूट्यूब पर भी सर काफ़ी एक्टिव हूँ। मैं वीडियोस वगैरह वगैरह बनाता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। तो हमारी मार्केटिंग यहाँ से भी होती है। बाकी अगर आप किसी ऐसे इलाके से बिलोंग करता है कोई जो ये वीडियो देख रहा है, जहाँ पर सोशल मीडिया या फिर मोबाइल का इतना यूज़ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसके अंदर ऐड लगवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि कम पैसों में आपकी ऐड लगेगी न्यूज़पेपर के अंदर। अगर वो 1000 बंदों ने देखी, 1000 से आपको 100 कॉल तो आएंगे, 100 कॉल से आपके 10 कस्टमर तो बन ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो एक बार न्यूज़पेपर में आया तो काम ख़त्म। कभी ना कभी किसी न किसी के पास वो न्यूज़पेपर घूमता रहेगा, हाथ में आता रहेगा। बाकी आप पेम्पलेट छपवा सकते हैं। जो डेली वेजेस पे मजदूर होते हैं उनको आप दीजिए, वो 300-400 रुपये पर डे के लेंगे और सारे जो पेम्पलेट होते हैं वो आपके आसपास के इलाके में वितरित करवा देंगे। आप पोस्टर छपवा के आपके आसपास के इलाके में लगवा सकते हैं। आप इस तरीके से भी अपनी मार्केटिंग को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया कि अगर वो लोग जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और वो लोग जो नहीं भी जुड़े हैं, इन दोनों चीज़ अपने अपने स्तर पे वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग कैसे करके अपने धंधे को अगले स्केल पे ले जा सकते हैं। इस बात पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब बात करना चाहेंगे सोनू जी कि ये सब तो हो गया, अगर मान लीजिए कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है और कोई वर्मी कंपोस्ट किसी को ये वर्मी कंपोस्ट चाहिए या अपने फार्म के लिए अगर वो केचुआ लेना चाहता है, तो आप कौन से वैरायटी का केचुआ इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ मतलब कितने दूर तक आप सर्विस देने में सक्षम है अभी के डेट सर में? अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है आइसिना फेटिडा ब्रीड का केचुआ। अब इसको यूज़ करने का जो कारण ये है वो है कि ये केचुआ 24 घंटे काम करता है। यानी कि आपके पास आपका मजदूर भी है और आपको उसे पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। आपने एक बार केचुआ ख़रीदा, फिर जैसे ही वो अपना एग्स वगैरह देगा, वो आपका डबल मात्रा में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर डबल से 4 गुना हो जाएगा, 4 से 8 गुना हो जाएगा। तो आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर। अब आइसिना फेटिडा क्या है कि 24 घंटे काम करता है और काफ़ी मतलब जो अपने टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का, उसके अंदर वो सूट करता है और उसके अंदर आराम से जीवित रह सकता है। अगर आपके आसपास जय गोपाल करके एक ब्रीड है, अगर वो भी अवेलेबल होता आप वो भी खरीद सकते हैं। क्योंकि ये क्या है कि इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू नई जो डेवलप करी हुई है वो है। फिलहाल अभी हम आइसिना फेटिडा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे आसपास के इलाके में अगर कोई ख़रीदना चाहे या फिर हमसे लेना चाहे तो हम सर 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। इससे अगर बाहर है तो अभी हमारा थोड़ा इतना सेटअप नहीं है कि हम इसके बाहर अपना जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है वो अवेलेबल करवाएं। तो जैसा कि देखा साथियों आपने कि सोनू जी ने अभी कितनी अच्छी से जानकारी दी और कितने बढ़िया तरीके से एक एक पहलू को अच्छे से डिटेल करके ये हमें बताया कि वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत आप करके अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे ही कमाल के वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।